गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? थर्ड 3.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आपने मैट्रिक्स को पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और आपको मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, पता होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि है 3.1 एक्सरसाइज। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है और फिर हमारे पास क्या करना है, वीडियो सॉल्यूशन देखना है। तो 3.1 का हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले वो पूछ रहा है ऑर्डर बताओ, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ और ये लिखो। ठीक है, बहुत सही। तो पहला ऑर्डर कितना है, कितनी रोज हैं, देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 क्रॉस। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो 4। तो पहले का आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। ठीक है, आप लिख लेना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 3 क्रॉस 4। सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितना ऑर्डर होता है उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, या तो आप काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे, 12, 4 3 जा 12। थर्ड देखो, A13 लिखना है, बताओ क्या है। 13 का मतलब क्या है, ये रो है, पहली रो और तीसरा कॉलम। कहाँ है देखो, पहली रो और तीसरा कॉलम, 19 की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, A21 बताओ, बताओ क्या है। 21 मतलब सेकेंड रो पहला कॉलम, क्या है, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गई और पहला कॉलम मतलब इसकी बात कर रहा है। कितना लिखा है ये, 35। ठीक है, 35। फिर A33 की अगर मैं बात करूं तो कितना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब ये, माइनस का 5। फिर A24 सेकेंड रो, एक दो और चौथा कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 12 की बात कर रहा है। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2 की बात कर रहा है। तो आपको ऐसे चेक कर लेना है कि कहां पे क्या है। ठीक है, पोजीशन है ये। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, क्या गिवन है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो बोल रहा है इसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल ऑर्डर का क्या है, उन दोनों नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जिसका 24 आ जाए। तो इसके लिए इजी क्या है, इसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होता है, 1 होगा। फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जिससे 24 डिवाइड हो जाए। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, दैन 24 से होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बन जाएगा। 1 का प्रोडक्ट आप 24 से करोगे तो 24 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 का आप क्या करोगे, 12 से कर दोगे। फिर 3 का आप किससे करोगे, 8 से कर दोगे। फिर 4 का किससे करोगे, 6 से कर दोगे। यहां तक पहुंच गए। अब उल्टा चलो, क्योंकि रोज और कॉलम चेंज भी तो हो सकते हैं, सेम मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 1, अब मान लो मैंने ऐसे लिख ली 1 2 और इसको मैंने लिख दिया 1 2, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 2, इक्वल नहीं है ये। तो हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स करके इसका और रो और कॉलम को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 4, फिर क्या हो जाएगा, 8 क्रॉस 3 की मिल जाएगी, फिर 12 क्रॉस 2 की मिल जाएगी और फिर 24 क्रॉस 1 की मिल जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अभी वो कितने एलिमेंट्स की बात कर रहा है, कि अगर उसके पास एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 13 हो गए। तो हमारे पास, हमें पता है कि 13 का हमारे पास फैक्टर्स क्या होता है, ये प्राइम नंबर है तो 1 और 13 होगा। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, क्या है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, 1 into 13 और 13 into 1। ठीक है, आई कहानी समझ में, ऐसे कर लेना आपको। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ अ मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास, 18।
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, और पूछ रहा है अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स है तो क्या होगा, ठीक है। हमें पता है 18 के हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स। लिख दो भाई, 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, और फिर 9 से जाएगा, और फिर 18 से जाएगा। इसके अलावा किस जाएगा क्या, हाँ 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 2 से भी तो जाएगा मैम, ठीक है। तो 1 2 3 4 से नहीं जाएगा, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स 1 के साथ आप कर दो 18 को, फिर 2 के साथ आप कर दो 9 को, फिर 3 के साथ आप कर दो 6 को, ठीक है। फिर 6 के साथ आप कर दो 3 को, फिर 9 के साथ आप कर दो 2 को, फिर 18 के साथ कर दो आप 1 को, ये बन जाएंगे। अब बोल रहा है कि अगर एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 5, क्या हो गए, एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 5। तो बताओ 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, फैक्टर्स बोल दो या डिवाइजर बोल दो, क्या क्या हो जाएगा, 1 और 5, तो इसको क्या लिखोगे, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। अब ये देखो, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी बताया था जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जनरेट करना है, तो मतलब A11 A12 A21 A22, ये तो हमें पता चल गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। पहला हमारे पास बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, कि ए आई जे इक्वल टू क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर करो अपॉन 2 कर दो। तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, A11, चलो निकालो, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, कैंसिल करोगे आंसर कितना आ जाएगा 2। A12 निकालो, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 करोगे 3, 3 का स्क्वायर करो 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2। A21, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन 2। अब A22, आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, इसका होल स्क्वायर करो अपॉन 2। तो 2 2 जा 4, 4 4 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 8। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A इक्वल टू, आप इसे भी A इक्वल टू लिख दो, ठीक है। तो A इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई देखो, A11 में 2 है, A12 9 अपॉन 2 है, A21 भी हमारे पास 9 अपॉन 2 है, और A22 हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड वाले की। सेकेंड क्या है, ए आई जे इक्वल टू हमारे पास है आई अपॉन जे, तो हम निकालेंगे A11, सेम काम है, तो 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, A21, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 2, A22, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हेंस क्या हो जाएगा, 1 1 बाई 2 1 बाई 2 और 1, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाले को हम येलो कलर से कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास ये, तो A11 निकालो, क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 प्लस 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 करोगे 3, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 अपॉन 2। A21, पहले 1 2 निकाल लो, A12 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 अपॉन 2। A21 इक्वल टू, आई की वैल्यू है 2 प्लस जे की वैल्यू है जे की वैल्यू है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, और 4 का स्क्वायर सॉरी 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन 2, कैंसिल करोगे तो 8 आ जाएगा। A22 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 4 हो जाएगा अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है। 4 2 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, A11 की वैल्यू 9 अपॉन 2, A12 की वैल्यू 25 अपॉन 2, 21 की वैल्यू 8 और 22 की वैल्यू 18। तो ये हमारे पास ऐसे हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें क्या करना है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है आपको जनरल फॉर्म में निकाल लेना है, और उसके बाद आप क्या करोगे, आई और जे की वैल्यू वहां से कंपेयर करके रख दोगे, जिस पोजीशन की एलिमेंट की आप जिस पोजीशन के एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं,
कंसीडर 3x4 मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, 3x4 की मैट्रिक्स को हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लेट ए करके बना लेते हैं। A11 कितनी रोज है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 4, मतलब A12 A13 A14 तक जाएगा। फिर A21 A22 A23 एंड A24 एंड A31 A32 A33 A34 और ये हो जाएगा 3x4। ठीक है, अब सेम काम हमें करना है। पहला हमारे पास क्या गिवन है, देखो Aij इक्वल टू उसने क्या दे रखा है, दूसरा कलर पेन यूज कर लेते हैं। Aij इक्वल टू उसने क्या दे रखा है, तो हम निकालेंगे A11, कलर अच्छा नहीं दिख रहा तो हम चेंज करेंगे। A11 इक्वल टू आई की जगह आपको 1 रखना है, तो -3, 1 का इंटू करोगे 1 हो जाएगा, +1, -3 + 1 करोगे तो माइनस का 2, 1/2 -2। मॉडुलस में वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। A12 1/2 मॉड आई की वैल्यू अभी भी 1 है तो -3 + 2 इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, -3 - 2 1 तो आ जाएगा 1/2। A13 अभी भी हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, 1 और इसकी वैल्यू हो गई जे की 3, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3 - 3 0 पूरा 0 बना देगा। A14 1/2 अभी भी हमारे पास आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू है 4 और 4 में से 3 जाएगा 1 मतलब 1/2। अब क्या करोगे आप, A21 तो अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2, तो -3 × 2 करोगे तो -6 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, -5 मॉड करोगे 1/2 मॉड -5 -5 का मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2। A21 सॉरी A22 1/2 -6 प्लस का j की वैल्यू 2। देखो थोड़ा तेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन, आई की वैल्यू 2 है, जब आप 2 1 2 2 2 3 2 4 निकालोगे तो सब में आई की वैल्यू क्या होगी, 2, तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, -6 रख दो सीधे। ठीक है, 1/2 -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या निकालोगे, A23 तो अगेन हमारे पास 1/2 पहला माइनस का 6 प्लस का 3 तो कितना जाएगा, 3/2। ठीक है, मॉड का ध्यान रखना है आपको, अगर माइनस में नंबर आ रहा है तो उसका मॉडुलस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, A24 तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4 कितना जाएगा, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम 3 वाला निकालेंगे, A31 बताओ क्या होगा, यहाँ पे 3 × 3 करोगे तो 9, तो माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, मॉडुलस हटाओगे तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। A32 कितना हो जाएगा, 1/2 -3 × 1 3 करोगे तो माइनस का 9 प्लस का कॉलम जे की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 7/2, 9 में से 2 जाएगा 7, माइनस का आएगा, मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। A33 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। A34 इक्वल टू 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 5/2। सारी एंट्रीज मिल गई हैं, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, क्या रख देना है, वैल्यू। तो यहाँ मैं रखती हूँ हेंस करके, ये करेंगे ये करेंगे। ठीक है, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2 तो यहाँ जाएगा 1/2। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ से देख लोगे कहाँ पोजीशन है। ठीक है, A13 की वैल्यू 0 और A14 की वैल्यू 5/2 सॉरी 1/2। 1/2। ठीक है, अब A21 की वैल्यू है 5/2, फिर है 2, फिर है 3/2 और A24 की वैल्यू 1, फिर कितनी है 4, फिर है 7/2, फिर है 3, फिर है 5/2। ये कहानी समझ आ गई आपको। अब ये जो सेकेंड नंबर है इसको आप खुद से ट्राई करोगे, मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। इसको आप क्या करोगे, अरे यार, खुद से ट्राई करोगे। ये सेकेंड नंबर जो है बहुत सिंपल है, ऐसे मैंने बता रखे हैं, आपसे हो जाएगा। ट्राई करना और कमेंट करके उसमें क्या कर देना, आंसर टाइप कर देना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आती है बात 6 की, क्या कह रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z फॉर द फॉलोइंग। देखो ये हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है।
ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये 1 2 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास रोज कितनी है, 3, कॉलम 1 है तो 3 क्रॉस 1। ये मैट्रिक्स उसने दिया है कि इक्वल है। हाँ, इक्वल तो हो सकती है। कब इक्वल होंगी? पहला, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्राइसेस आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा? पहले वाले की बात करते हैं। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है तो हम वहीं ध्यान देंगे। पहला एलिमेंट हो जाएगा पहले एलिमेंट के बराबर, ये 4 इक्वल टू हो जाएगा y, तो y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4। फिर सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 3, तो यहाँ से आप z इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, यही तो फाइंड करना था। चलो आते हैं सेकंड नंबर में। इसमें भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो आप लिखोगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल। कैसे पता कि मैट्रिक्स इक्वल है? देखो बीच में देखो ध्यान से, क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल का, तो मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। यही तो दिक्कत हो जाती है कि हम पढ़ाते कुछ और है, फिर आता कुछ और है, आप समझते कुछ और हो। ऐसे पता चलेगा। यहाँ देखो इक्वल साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। 2 तो 2 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो यहां से हम 5 को ट्रांसफर कर देंगे तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, और दिस इंप्लाइज कर जाएगा जेड इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला देखो आप, ये पोजीशन एक्स वाई इक्वल टू किसके है, 8 के, किसके है, 8 के। तो यहां से हम x इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या, 8 अपॉन वाई। देखो y x के साथ प्रोडक्ट में है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर देते हैं सेकेंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या तो आप लिख सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x की वैल्यू पुट करना है तो 8 प्लस वाई प्लस 8 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहां से 8 यहां से इंप्लाइज करोगे, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, यहाँ वाई एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ट्रांसफर कर दो y को, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो अब हम क्या करते हैं, 6y को भी इधर ला लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है, 8 आए, और हम एडिशन करने से कितना है, 6। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो y माइनस 4 आ जाएगा। इन दोनों से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक फैक्टर, ये टर्म ये बची, दूसरी टर्म ये, तो यहाँ से y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले से y कॉमन, दूसरे वाले से माइनस 2 बचा, सॉरी। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, और क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, y की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे। तो अब करोगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन कहां से, सेकेंड। जब y इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2। और जब y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन कितना, y की वैल्यू आप रखो 2, कितना आ जाएगा, 4। तो अब हमारे पास देखो एक्स वाई की वैल्यू कई सारी आई हैं। तो अगर हेंस आप लिखोगे, हेंस क्या लिखोगे, अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू क्या मिला, 4। और अगर x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या मिला, 2। अब आपको डाउट हो रहा है ना, तो आप ये दोनों वैल्यू रख के चेक कर लो, ठीक है, आंसर सही है कि नहीं है, इसके बराबर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 4, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 देखो आ रहा है, और 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 देखो आ रहा है। और x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 रखो, सेम आएगा। इसीलिए ये दोनों ही वैल्यूज की क्या होंगी, सही होंगी। इसका दूसरा सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो, दूसरी तरीके से, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, आप सेकेंड इक्वेशन में रख दो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप। तो ट्राई कर लेना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में देखो कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर रहेंगे, मतलब इसका जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है वो इक्वल रहेगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 9, ठीक है।
फिर क्या होगा, x प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और y प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 5 माइनस जेड, जेड को हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ से हम y इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या, 7 माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन दे देते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं और इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, देखो 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से आप देखो, इसी को लिए रहते हैं, सेकेंड और थर्ड से x और y की अगर हम वैल्यू फर्स्ट में रख दें तो फ्रॉम फर्स्ट, आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस जेड रख दो, ये रख दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। ये प्लस का जेड माइनस का जेड कैंसिल, तो 7 5 12 आ जाएगा, तो माइनस का जेड प्लस का 12 इक्वल टू 9, 12 जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस का जेड इक्वल टू 9 का माइनस 12, और माइनस का जेड इक्वल टू 9 में से 12 जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे तो 3, लेकिन साइन क्या आ जाएगा माइनस का, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। दोनों साइड हम माइनस का इंटू कर दो या तो बोल दो माइनस कट गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां से अगर हमें जेड की वैल्यू मिल गई, तो अब आप देखो कि फ्रॉम, अच्छा यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो होगी तो मैं आपको यहां दिखाती हूँ, फ्रॉम सेकेंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस जेड मतलब 5 माइनस 3 मतलब 2, यही आएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस जेड, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, तो 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। आई कहानी समझ में। तो ऐसे हमें फाइंड कर लेना है x y z की वैल्यू। इक्वेशन सॉल्व करते आपको आता है, आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से कर रखा है। देखो अगेन सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्या कह रहा है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो, हमारे पास बोल रहा है इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, ये लिखना मत भूलना, क्योंकि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि इसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इस बेसिस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। फिर बोल रहा है 2a प्लस सी इक्वल टू हमारे पास 5, 2a माइनस का b इक्वल टू हमारे पास 0, और 3c प्लस का d इक्वल टू हमारे पास है 13। इसे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे दे दो थर्ड और इसे दे दो फोर्थ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें a और b है, इसमें और a भी है, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, हम इससे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो अगर इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दें, क्या कर दो 1 प्लस थर्ड, कई तरीके हैं सॉल्व करने के, आपको एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन कर दो, जो मेथड लगाना है आप वो मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, 2a माइनस का b इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाली इक्वेशन का, चल जाएगा 2a में से जाएगा तो माइनस का a, b से b कैंसिल इक्वल टू माइनस का 1, a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख दो, a की वैल्यू रख दो, 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस का b इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो b इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a की वैल्यू आप किस में रख दो, सेकेंड में रख दो, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब c मिल गया तो 4 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस का d इक्वल टू का 13, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और 3 3 जा 9 प्लस का है तो माइनस जाएगा, तो d इक्वल टू 13 में से 9 हो जाएगा, जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से हमें देखो ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई, क्या a मिल गया, ये b मिल गया, ये c मिल गया और ये d मिल गया, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, हिंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। अब अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है नहीं,
तो आपको क्या करना है, इधर साइड वैल्यू रखोगे तो वो राइट हैंड साइड उसके एलिमेंट्स के इक्वल दे देगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ रखो 1 माइनस 2, क्या माइनस 1 आ रहा है, सही है। फिर 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 मतलब 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 3, देखो 5 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो, एक बार d की भी चेक कर लेते हैं। 3c 3 3 9 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 9 4 30। तो आप अपने आंसर मैथ्स में क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू उसने दिया है कि a i j है और वो बोल रहा है m क्रॉस n। बताओ ये बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, कब होगा, जब रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, तो कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, करना वही है। अब ऑब्जेक्टिव में दिया है तो हम महाभारत नहीं लिखेंगे जो थ्योरी लिखते थे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे इक्वल, क्योंकि बोल रहा है यहाँ क्या इक्वल, इक्वल साइन नहीं लगा है तो उसने इक्वल बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x इक्वल टू माइनस का 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7/3, 3x प्लस 7। अच्छा वो बोल रहा है कि कौन सी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 बोल रहा है। चौथा नंबर देखो ये वाला, ये वाली और यहाँ वाली, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो माइनस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, 2 हमने ट्रांसफर कर लिया, तो माइनस का 3x इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इससे नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, हम इसे कर लेंगे। फिर क्या है y प्लस 1 इक्वल टू कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा y इक्वल टू 7, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 इधर ट्रांसफर करोगे। दूसरी वैल्यू और गिवन है y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब 7 और माइनस का 2/3, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ी है। तो इसने x की दो वैल्यूज दी, कितनी वैल्यूज दी है, दो वैल्यूज दी है, x इक्वल टू -7/3, x इक्वल टू -2/3। y की वैल्यू तो ठीक है 7 है, बट x की वैल्यू क्या है, नॉट यूनिक, x की वैल्यू क्या है, यूनिक नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ऐसा ही है तो हमारे पास नॉट यूनिक हो जाएगा। बट अगर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है तो मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन होगा, टाइपिंग होता तो मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 9। अब वो बोल रहा कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सिर्फ 0 और 9 होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो आपने परमुटेशन में पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर हमें पॉसिबल ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ करके, तो हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है 9 है, और हमारे पास वैल्यूज कितनी है 2 वैल्यूज है, हमें सिर्फ 2 वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमारे पास पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हो जाएगा, total number of all possible matrices क्या हो सकती हैं, इक्वल टू 2 की पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 512। अब ये कैसे पता, यहाँ पे देखो या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, यहाँ भी 0 या 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 1, यहाँ भी 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1, भी 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1। तो यहाँ भी टू पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी। तो जब सारे परमुटेशन निकलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 9। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 512। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, सारे ही क्वेश्चन को एक बार देखो, अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर से रिवाइज करो, फिर से नहीं बन रहे हैं तो एक बार थ्योरी लेक्चर फिर से देखो, इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो, जरूर बनेगा।
और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।